दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का कनेक्शन, ये टॉपिक में अभी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अभी एक हायर एंड लोअर डायमेंशनल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं और हम ट्विन फ्लेम जो है वो बिल्कुल इन बिटवीन खड़े हैं। तो इस बारे में ये टाइम यानी एक्वेरियस एंड लियो का जो न्यू एज चालू हुआ है, ये टाइम पे हमें एक ब्रॉडर परसेप्शन से इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है सो दैट वी कैन वाइब्रेट फ्रॉम प्योर लव एंड लाइट। क्योंकि ये सीज़न, एक्वेरियन सीज़न, हमसे प्योर लव एंड विजडम की फ्रिक्वेंसी डिमांड करता है। अभी तक हम एक डार्क एज से गो थ्रू कर रहे थे, है ना, पर अभी हम लोग एक न्यू एज ऑफ लाइट, गोल्डन एरा में स्टेप इन कर चुके हैं और यहाँ पे हम कोई भी डेंस एनर्जी को अपने साथ आगे कैरी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ट्रांजिट पॉइंट पे खड़े हैं ये टाइम पे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है एंड दिस कैन बी अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर मेनी ऑफ यू। तो ये टॉपिक जो फोर फ्रंट पे आया है, ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये टाइम पे आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो आप और ज़्यादा लव एंड लाइट के साथ वाइब्रेट कर सको, इसीलिए ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके बट और ये टॉपिक उनके लिए भी ज़रूरी है जो लोग अभी ये सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिले कि क्या चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम सभी चोजन सोल है जिनको यहाँ पे असेंशन के लिए भेजा गया है, जो सोल्स अवेकनिंग को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, जैसे कि ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर्स, स्टार सेट्स, और इनमें से कुछ सोल ऐसे भी है जो एक बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है। सो बेसिकली देयर इज़ मोर देन वन एनर्जी। और जैसे डिवाइन ने ये सब कुछ क्रिएट किया है एंड वी आर द डिवाइन, सो बीइंग द डिवाइन वी क्रिएटेड बोथ द ड्युअलिटी। जब मैं वी बोल रही हूँ तब मैं यहाँ पे हमारी फॉल्स सेल्फ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हमारी इनर सोल की बात कर रही हूँ। जो हमारी फॉल्स सेल्फ है वो मैस्कुलिन एनर्जी, हाँ, मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। सो बेसिकली वी आर द डिवाइन एंड वी आर प्लेइंग द ड्युअलिटी हियर। मतलब ये जो द्वैत है, तो द्वैत भी हम ही प्ले कर रहे हैं, जैसे कि गुड एंड बैड, डार्क एंड लाइट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी जो ये न्यू एज है, ये जो एक्वेरियन लियो का न्यू एज है, उसमें हमें द्वैत से अद्वैत की तरफ का सफ़र हम तय कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो ड्युअलिटी है ये कम होता जा रहा है। तो ऐसे डार्क एंड लाइट की फाइट चलते चलते वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वननेस। ओके, तो जो चोजन वन है वो जैसे लाइट से भी चूज़ किया गया है, सिमिलरली कुछ स्पेसिफिक सोल्स है जिनको दोज हु आर चोजन बाय द डार्कनेस। यहाँ पे दोनों ही नेचर का हिस्सा है और दोनों ही काम कर रहे टूवर्ड्स द असेंशन एंड अवेकनिंग। दोनों का कंट्रीब्यूशन ही सेम है यहाँ पे। तो अभी आइए देखते हैं कि ये एम्पैथ और जो नार्सिसिस्ट है, ये लोग आते कहाँ से, इन पैदा कैसे होते। तो ये दोनों का ही ओरिजिन है एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, बट ये जो ट्रॉमा है उनके लिए दोनों का अप्रोच अलग अलग है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जब नार्सिसिस्ट के लाइफ में कोई ट्रॉमा घटता है, तब वो अपने सोल को अबंडन कर देता है, छोड़ देता है, अपने स्पिरिट को छोड़ देता है। तो जब वो अपने स्पिरिट को छोड़ देता है तब उसके पास लाइट नहीं बचता है, तो हेल के तरफ से या डार्कनेस के तरफ से एक गेटवे ओपन होता है और वो डार्कनेस उनकी सोल को कोलैप्स कर देते हैं। तभी लाइट के लिए, एनर्जी के लिए उनको दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए दे आर लिटिल बिट पैरासिटिक, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो लाइट ही नहीं है। इसीलिए वो प्रोजेक्शन करता है, जो गलती वो करते हैं वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, अगर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अगर वो चीट कर रहे हैं तो वो ऐसे आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे कि आप चीट कर रहे हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक जो नार्सिसिस्ट है वो एक डिस्टॉर्टेड बॉय है, छोटा सा बच्चा है जिसको सामने क्या है कुछ नहीं दिखाई देता, एक फॉल्स सेल्फ को ऐसे पकड़ के खड़े हैं और बिल्कुल सामने अंधेरा है। दे आर ऑलवेज इन विक्टिम एनर्जी। उनको हमेशा लगता है वो विक्टिम है, इधर तो वो विक्टिम एनर्जी में रहेंगे या तो फुल प्राइड में रहेंगे। जो प्राइड में भी बहुत कम टाइम के लिए रहता है। जो क्लिनिकल नार्सिसिस्ट होते हैं वो ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, और जब उनका अच्छा टाइम होता है वो प्राइड का टाइम होता है। तो प्राइड भी एक मेंटल एनर्जी है। जब प्राइड छोड़ेंगे कोई तभी उनके पास वो करे जाएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन का।
तो वो प्राइड नहीं छोड़ पाते हैं, ना ही विक्टिम एनर्जी छोड़ पाते, तो इसीलिए ये कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो बोलना अच्छा है कि ये जो नार्सिसिस्ट होता है ये एक लॉस्ट एक बच्चा होता है जिनके पास कुछ ग्रोथ का ऑप्शन नहीं होता है, जो पूरे डार्कनेस से घिरे रहते हैं। जबकि ये एक एम्पैथ जो होता है वो भी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से आते हैं, पर वो टाइम पे वो अपने सोल को नहीं छोड़ते, वो अपने सोल को पकड़ के रखते हैं। तो थ्रू स्पिरिट वो सारे लाइट को एम्बॉडी करते हैं और फाइट बैक करते हैं, और फिर उनके सोल बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये सबको हेल्प करते हैं। उनको लगता है कि सबको हेल्प की ज़रूरत है और वो आगे बढ़ के सबको हेल्प करती है, जबकि ये भी एक डिस्टॉर्शन है। तो अभी सवाल ये है कि डिवाइन इन दोनों को मिलाते क्यों है? डिवाइन इन दोनों को मिलाते हैं असेंशन पर्पस में। याद रखना, जब एक डायमंड बनता है तो कोल को बहुत प्रेशर किया जाता है, फिर वहाँ से डायमंड निकलता है। सिमिलरली एक नार्सिसिस्ट भी एक एम्पैथ को बहुत प्रेशर देते, बहुत टॉर्चर करते, उनको बस मरने लायक छोड़ देते। तो एम्पैथ के पास इवॉल्व होने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता है। एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर चोजन वन, एम्पैथ को लाइट से चूज़ किया गया है और नार्सिसिस्ट को डार्कनेस से चूज़ किया गया है। तो अभी इन दोनों के बीच फाइट होता है। नाउ नार्सिसिस्ट इज सपोर्टेड बाय द डार्क फोर्स, तो उनके पास डार्कनेस और मैनिपुलेशन के सिवा और कुछ है नहीं। जबकि एम्पैथ इज सपोर्टेड बाय द लाइट, तो वो अपने ट्रुथ और अपने लाइट के साथ फाइट करता है। और एक एम्पैथ जब फाइट करता है तब तक वो एक नॉर्मल एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बन चुकी होती है, और जब वो सुपर एम्पैथ बन जाती है तो ऑब्वियसली जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा लाइट की ही होती है, क्योंकि ये लाइट डार्कनेस बोथ आर ड्वेलिटी एंड इट्स क्रिएटेड बाय द सुप्रीम वन, है ना। एक लीला चल रहा है, और ये जो एम्पैथ है, सुपर एम्पैथ है, वो खींच के वो डार्कनेस का चोजन वन वाला जो नार्सिसिस्ट है उसको खींच के ऊपर लाते, उसको भी इवॉल्व करता है। तो जब एक एम्पैथ सुपर एम्पैथ बन जाती है तो वो इतना लाइट एक्सपोजर करती है, इतना लाइट एक्सपोज करती है, इल्यूमिनेट करती है वो नार्सिसिस्ट के ऊपर कि उनका डार्कनेस, वो जो चोजन वन डार्कनेस से चोजन वन नार्सिसिस्ट होता है, उनका डार्कनेस कहीं नहीं टिकता है और उनको झक मार के इवॉल्व होना पड़ता है। तो सोचिए, ऐसे में अर्थ का वाइब्रेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता होगा, है ना। वैसे झक मार के भी नहीं, वो नार्सिसिस्ट भी चाहते हैं इवॉल्व होना, क्योंकि वो हमारे काउंटर पार्ट है और वो हमारे डार्कनेस सक करते हैं सो दैट वी कैन एलिमिनेट, हम आगे बढ़े, हम सुपर एम्पैथ बन पाए। तो वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने लाइट हमारे लिए, और ये सब हम इनकारनेट होने से पहले ही हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा चुकी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेके ही हम इस धरती पे आते हैं, और हमारे काउंटर पार्ट हमारा डार्कनेस खुद सक करते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो क्या हम इवॉल्व होके उनको फ्री नहीं कर सकते इस डार्कनेस से? ये तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि साथ में एक होके आगे बढ़े, एक होके घर वापस जाए, है ना। तो आप अगर एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई वीक एम्पैथ नहीं हो। यू आर अ सुपर सोल एंड यू आर अ चोजन वन। आपको ये दिया ही इसलिए गया है क्योंकि आपके अंदर वो पावर है ताकि आप डार्कनेस से चूज़ किया हुआ उस चोजन नार्सिसिस्ट को इवॉल्व करके वननेस में लाओ और एक साथ घर वापस जा सको। सो यू आर नॉट एट ऑल वीक, यू आर द सुपर सोल, यू आर अ सुपर एम्पैथ। सुपर एम्पैथ की हर एक कैपेसिटी आपके अंदर है, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और इसके लिए अगर आपको आपके नार्सिसिस्ट को छोड़ना भी पड़े देन डू दिस, क्योंकि जब आप अपना एनर्जी उनसे वापस ले लोगे और अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तब उनकी तरफ पूरी लाइट जाएगी, पूरी रोशनी गिरेगी, आप ही दिखाओगे वो रोशनी, और तब वो इल्यूमिनेट होगा, उनका पाथ इल्यूमिनेट होगा। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि उन्हें कैसे छोड़ दे, इस हालत में हमारे काउंटर पार्ट है, कुछ भी हो जाए हमें साथ में रहना है, तो अपने आप को झंझोड़िए और देखिए कि कौन से वीकनेस को आप छुपा रहे हो अपने अंदर। आप उनको इवॉल्व नहीं कर रहे हो और ना ही खुद को। आपके लिए आपके काउंटर पार्ट ने डार्कनेस चूज़ किया, तो क्या आप उनको फ्री करने के लिए अभी खुद के ऊपर काम नहीं कर सकते? थोड़ा सा सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते? वननेस में आइए अपने आप के साथ ताकि वो फ्री हो जाए,
ठीक है, उसके बाद दोनों एक साथ वननेस में आके घर वापस जाइए। दोस्तों ये गोल्डन एरा है और यहाँ पे अगर नार्सिसिस्ट को डार्कनेस से चूज़ किया गया है तो हम भी हमारे लाइट से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर उसके लिए हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा, हमें उनसे दूर जाना पड़ेगा, हमको खुद के साथ वननेस में आना पड़ेगा। हम सुपर एम्पैथ है, उस पावर को हमें यूटिलाइज करना होगा। कोई ईगो ना आने पाए हमारे अंदर। हमें सबके साथ वननेस में आके अपने काउंटर पार्ट को फ्री करके एक होके घर वापस जाना है। ऑल द बेस्ट।